वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज अपने लोग चर्चा करेंगे ग्रामर के जो आज का सेशन है वो है प्रोनाउन। इससे पिछले वीडियो में अपने लोग चर्चा किए थे नाउन पे, यहाँ हम लोग जो चर्चा करेंगे प्रोनाउन पे। आइए जानते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस क्या है इससे पहले भी हम पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है हमारी कंसेप्ट ना क्लियर हो। यहाँ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो कंसेप्ट हमें क्लियर होनी चाहिए। प्रोनाउन देखिए दो, इसको हम आसानी से समझाना चाहते हैं। प्रोनाउन का मतलब जो होता है सर्वनाम, ये है क्या प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है, प्रोनाउन में प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ क्या होता है? और देखिए इंस्टीड ऑफ का मतलब हुआ के बदले में। क्या हुआ? के बदले में। किसके बदले में? तो नाउन के बदले में। अर्थात हम पढ़ते आ रहे हैं जो नाउन के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। Instead of a noun, a noun is a word used to instead of a pronoun। आप ऐसे भी कर सकते हैं pronoun is a word which is used instead of a noun। तो ऐसे भी कर सकते हैं pronoun stands for a noun। लेकिन ऐसा क्यों? अगर हम ऐसा कहते हैं संज्ञा वो है, नाउन वो सॉरी प्रोनाउन वो है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। आखिर ऐसा बोला क्यों जाता है? आइए इसको हम आज विस्तृत रूप से जानेंगे क्यों ऐसा अपने लोग बोलते हैं। देखते हैं हम एग्जाम्पल के सहारे। जैसे कि मान लीजिए राधा इज अ गर्ल। राधा हैज टू सिस्टर्स। राधा लिव्स इन दिल्ली। क्या? Her father is a doctor। अब यहां पे लोग जानेंगे राधा क्या है? नाउन। फिर ये राधा क्या है? नाउन है। गौर से समझिएगा, आज पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। देखिए हमने क्या बोला है? इंस्टीड ऑफ नाउन। आखिर हम इतने दिनों से अपने लोग जो पढ़ते हैं नाउन के बदले में, नाउन के बदले में, आखिर बदले में ही क्यों? इसके बारे में जानेंगे और इस कंसेप्ट को आज हम पूरे क्लियर करेंगे। देखिए राधा एक नाउन है और इसके बदले में क्यों? अगर हम यहाँ राधा की जगह हम उसके प्रोनाउंस को यूज करें तो क्या होता है? वाक्य की सौंदर्यता बढ़ती है, वाक्य देखने में काफी अच्छी हो जाती है। अभी जो वाक्य है वो एक भद्दा सी वाक्य लग रही है। तो हम ऐसे भी कहते हैं a pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun। अब देखिए अगर हम राधा की जगह उसके प्रोनाउंस का यूज करें तो क्या होगी? तो राधा का जो प्रोनाउंस होगा ऐसे ये करना सही नहीं है। ये कॉमन एरर्स हो गई ग्रामर में, कॉमन एरर्स इसको हम कहते हैं। आइए हम इसको यहां बताएंगे राधा की जगह हमको क्या यूज करना है। राधा के स्थान पे हमें यूज करना है सी, SHE, शी। और यहां पर जो हर, यहां पर मान लीजिए राधा, हर ये सही है, हर ही होगा क्योंकि नाउन का भी अपना पॉजिटिव केस होता है और प्रोनाउन का भी अपना पॉजिटिव केस होता है। तो आप देखिए राधा एक लड़की है, सी है, ये कौन है? राधा ही है, उसकी प्रोनाउंस यूज की गई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं राधा की प्रोनाउंस लेने से वाक्य शुद्ध होती है और वाक्य को हम एक सिस्टमैटिक तरीका से समझ पाते हैं। तो ये अगर हम राधा लिखते हैं तो वाक्य सही है, लेकिन वो वाक्य कॉमन एरर के दृष्टिकोण से देखा जाए, ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह एक भद्दासी लैंग्वेज है, एक बेहतर लैंग्वेज नहीं माना जाएगा। इसलिए दोस्तों अपने लोग नाउन के बदले में हमेशा उसके स्थान पे प्रोनाउन यूज करते हैं वाक्य में। वाक्य बेहतरीन बनता है और हमारी सेंटेंस अच्छा होता है, जिसके कारण हमारी इंग्लिश के सेंटेंस में चार चांद लग जाती है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं राधा की जगह पर सी का प्रयोग किए हैं और वहां पर उसका पॉजिटिव केस किए हैं हर। ये सी का ही हर है, अर्थात नाउन एक ही चीज है, राधा ही है, अर्थात नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है वही प्रोनाउन है। सेंस एक ही है लेकिन लिखने का और उसको समझने का तरीका थोड़ा अलग हो रहा है। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे कि आखिर इसके रिपीटिशन में हम नाउन के रिपीटिशन क्यों चेक करते हैं, ये हम चर्चा। ये डेफिनेशन आप पढ़िए इसको। क्या है? A pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, अपने अपने कॉपी खोलिए और इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे। Pronoun is a word which is used to
चेक द रेपुटेशन ऑफ ए नाउन, नाउन के रेपुटेशन को चेक करता है, अर्थात नाउन्स के बारे में बताता है कि नाउन द्वारा जो वाक्य में आया है तो किसको लेकर आया है, अपने प्रोनाउंस को लेकर आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका प्रोनाउंस क्या है, अगर आपका प्रोनाउंस क्या है, अगर आप लड़के हैं तो आपका प्रोनाउन ही होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपकी प्रोनाउन सी होगी। इसके बारे में हम आगे अभी और चर्चा करेंगे, आपका प्रोनाउन क्या है और कब कब किस स्थिति से प्रोनाउंस बदलती है। और मैं इस प्रोनाउंस के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रोनाउंस क्या होती है, इसके संबंधित एक नोट्स बताने जा रहे हैं। वो नोट्स हमेशा याद रखिए, जो नोट्स आपको बहुत ही काम करेंगे। लिख लीजिए सब, कॉपी खोलिए और सब लिखिए। The repetition of a noun makes a language worse. अगर हम नाउन को रिपीट करते हैं, जैसे हम राधा की जगह बार बार राधा ही ले रहे हैं, तो लैंग्वेज को वर्स कर देता है, भद्दा कर देता है, बेकार कर देता है, नष्ट कर देता है, एंड लीड सम सीरियस एरर्स, और वह सेंटेंस को क्या कर देता है, अशुद्ध कर देता है, एरर्स कर देता है, जिसे हम कॉमन एरर्स कहते हैं। इसलिए ग्रामर्स को पकड़िए, आप अंग्रेजी को न चाहिएगा, अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, लेकिन ग्रामर पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक चीज आपके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। और एक जो बड़ी बात है कि आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं, सेल्फिश हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते, अपने भाई बहनों को नहीं बताते, खुद ही देखते हैं। दूसरे को भी जानकारी दीजिए, अगर वो भी पढ़ने वाला है तो पढ़ेगा, दूसरे को बताएगा, है ना। खुद ही नहीं, दूसरे को भी। मेरा उद्देश्य है कि खुद पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ाएं, खुद बढ़ें, दूसरे को भी बढ़ाएं। तो आप लोग जानते हैं तो दूसरे को भी जानवाइए इस वीडियो के थ्रू, तो इसके तो बेहतर होगा मेरे ख्यालों से। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रोनाउंस के बारे में। डेफिनेशंस को लिख लीजिए, इससे पहले आप लोग बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े होंगे। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ऐसे करके बहुत सारे डेफिनेशन है। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रेपुटेशन ऑफ ए नाउन, ठीक है। आखिर इसको नोट करिए, नोट करने वाले आगे फिर इसके संबंधित चर्चा करेंगे कि नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही है। हमको इन बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि नाउन प्रोनाउन एक नहीं है, लेकिन इस दोनों में जो अंतर है, इस अंतर को यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर प्रोनाउंस नाउन्स के रूप में आकर उसमें कितनी अपनी योगदान देता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो आप लोग बने रहिए और इसको समझिए। देखो, इसके हम इसको चेक कर भी बताना चाहते हैं। इससे सब्जेक्टिव केस दोनों का इक्वल ही होता है। केस दोनों का सब्जेक्टिव केस इक्वल ही होता है। अगर हम देख लें, चलो क्या था, राधा, और क्या था, सी। अगर हम राधा की जेंडर की बात करें तो राधा की कौन सी जेंडर है, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। सी का भी जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर। देखिए, नाउन और प्रोनाउंस दोनों एक ही है, बस समझने की यहाँ है, समझना। राधा की नंबर कौन है, राधा सिंगुलर नंबर है। सी का कौन नंबर है, सी भी सिंगुलर नंबर है। राधा कौन पर्सन है, राधा थर्ड पर्सन है। सी कौन पर्सन है, सी भी थर्ड पर्सन है। तो फिर नाउन और प्रोनाउन में देखिए दोनों एक ही चीज है, दोनों का सब्जेक्टिव केस भी सेम है। अगर हम देखें राधा फीमेल जेंडर है, राधा सिंगुलर नंबर है, राधा थर्ड पर्सन है, तो सी के साथ भी वही चीज अप्लाई होती है। आखिर हम ये कह सकते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन नाउन की जगह अगर हम प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं तो वाक्य कहीं कहीं बेहतर होती है और लैंग्वेज अब्सॉर्ब नहीं करेगा, लैंग्वेज वर्स नहीं होगा और कहीं ना कहीं वाक्य में एक सुंदरता होगी, चार चांद लग जाएगी। तो आई थिंक आप लोग नाउन्स के बारे में क्लियर हो गया होगा कांसेप्ट। हम इसके काइंड्स पे, इसके टाइप से बात करेंगे नाउन्स के आगे। नाउन्स के प्रोनाउंस के कितने सारे, तो इसके जो काइंड्स है प्रोनाउंस के, इस काइंड्स पे चर्चा करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा है पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक्स प्रोनाउंस। ये काइंड्स हैं प्रोनाउंस के, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में और इसको याद कर लें, लिख कर कहीं। अगर आपको दिक्कतें हैं तो लिख कर याद करें। इसको एक बार मेरे साथ बोल लें। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक्स प्रोनाउन। तो इसको याद कर लेंगे। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन गाइस। और नाउन्स
के बारे में अभी हम ओनली नाउन के बारे में प्रोनाउन के बारे में सिर्फ चर्चा किए हैं। प्रोनाउंस के जो काइंड्स हैं उसमें हम बारी-बारी से हम चर्चा करेंगे सभी पर। जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं प्रोनाउंस के सभी लेकर, और जो यहाँ हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन से लेकर इन सभी पर, इस सारे का हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, जिससे आप बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स में जो ग्रामर आती है इसी बेसिक्स आधार से आती है, जो हमें नहीं पता होता है, जिसके कारण ऐसे एग्जाम्स में हम सफल नहीं हो पाते हैं या हमको बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर। तभी तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय, मीट यू सून।